है एवरीवन, दिस इज एस के चौधरी फ्रॉम SKC लाइव। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज एक ज़रूरी विषय पे हम सब डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। एग्ज़ाम के डेट अनाउंस होने के साथ ही एक सामान्य सी दिक्कतें हैं जो लगभग सबके साथ आने लगता है, और वह है एग्ज़ाम से पहले डर का लगना, भूख ना लगना, नींद ना लगना और ना जाने कितनी प्रकार की परेशानियां जो एग्ज़ाम के डेट अनाउंस होने के साथ ही होने लगता है। इसे कहते हैं एग्जाम का डर, जिसको एक साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है एग्जाम फोबिया। क्या इससे सिर्फ आप ही चिंतित हैं या ये समस्याएं सबके साथ है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर है कि एग्जामोफोबिया का शिकार सबको ही है। हाँ, कोई कोई अधिक है, कोई मॉडरेट टाइप का है, कोई थोड़ा कम है। तो ऐसा क्या है ये एग्जामोफोबिया और इससे कैसे बचा जा सकता है, और अपने आप को एग्जाम के अंतिम दिनों तक कैसे बेहतर रखना और कैसे हमेशा पॉजिटिव रखना, सीखने योग्य रखना, ताकि एग्जाम से पहले आप हेल्दी भी रहें और एग्जाम को ठीक ठाक करके आए। और जाहिर सी बात है, रिजल्ट तो करना ही है। तो आज के इस विषय में, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो शायद आपको मदद करें। अगले कुछ मिनटों तक आप मेरे साथ बने रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही लाभदायक साबित होगा। सबसे पहले कि एग्जामोफोबिया होता क्या है। हाँ, एग्जामोफोबिया क्या है, जरा इसे समझे, इसकी पहचान करें। एग्जामोफोबिया एग्जाम का डर को कहते हैं। कैसे पहचान करेंगे कि आपको एग्जामोफोबिया है या नहीं? तो पहचान ऐसे किया जाता है, जैसे ही आपने एग्जाम के डेट सुने, जैसे ही आप उस तारीख को याद करते हैं, उसके बाद अपने आप में देखें मेंटल लेवल पे एक चेंज आता है, एक परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन को ही एग्जामोफोबिया कहते हैं, चेंज कहते हैं। असल चेंज अच्छी बात है अगर वो सकारात्मकता के साथ आए तो, लेकिन क्या होता है कि ये नुकसान पहुंचाने टाइप का चेंज है, नेगेटिवली चेंज होता है। जैसे आप नॉर्मल नहीं रह जाते हैं, आप में कुछ असामान्य सी परिवर्तन होती है। जैसे आपको समय पे भूख नहीं लगता है, समय पे आपको नींद नहीं आती है, समय पे आप उठ नहीं पाते हैं, आपका माइंड स्विंग करता है, चिड़चिड़े से रहते हैं, आपका खुद के प्रति अपने एक्सपेक्टेशंस जो रहते हैं बहुत कम हो जाता है, आप अपने आप को यूजलेस समझने लगते हैं, लगता है कि शायद मेरे में बहुत सारी कमियां हैं। तो इन सभी प्रकार के जो विकार हैं, ये सब एग्जामोफोबिया की वजह से होता है, कारण से होता है। और एक बात जिससे आप पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करेंगे वो ये है कि ये समस्या केवल आपके साथ नहीं है, ये समस्याएं हर उस व्यक्ति के साथ है जो एग्जाम की तैयारी साल 2 साल 3 साल से कर रहे हैं, और जिसका उस एग्जाम को क्रैक करना, जिसका उसका सपना है। जैसे बोलते हैं ना कि बहुत लोगों का होता है कि बस एग्जाम दे रहे हैं, और बहुत लोगों का होता है एग्जाम दे नहीं रहे, बल्कि एग्जाम को हमें क्रैक करना है और हमने उसके लिए मेहनत करा है। तो एग्जामोफोबिया का मतलब उनके लिए है जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उस एग्जाम में सफलता के लिए। तो इससे कैसे बचा जाए, ये प्रॉब्लम तो है, ये तो सबको पता है। इससे कैसे सुरक्षित रहे, तो इसके 2 उपाय मैं बताऊंगा। हाँ, एक तो आपको बड़ा ही रिलेवेंट उपाय बताऊंगा, जिसको मैं कहता हूँ सब्जेक्ट बॉक्स के माध्यम से आप काफी अच्छा इससे लाभ उठा पाएंगे। और इससे पहले कुछ और मैं आपको उपाय बता देता हूँ। हाँ, देखिए, एग्जामोफोबिया से बचने के कुछ सामान्य से उपाय हैं। सबसे पहले कि एग्जाम और एग्जाम का रिजल्ट को सोचना बंद कीजिए। स्टूडेंट, आप बचपन से अब तक स्कूल में, कॉलेज में, हायर सेकेंडरी लेवल पे कितने सारे एग्जाम्स दिए आपने, और हर एग्जाम को आपने अच्छा किया है, हर एग्जाम में आप पास किए, तब आज जाकर के आप BPSC या अन्य किसी परीक्षा में शामिल हो पा रहे हैं, आप उसके लायक हैं। तो इस बात को अपने मन से निकालिए कि ये एग्जाम जो है वो आपके लिए पहला एग्जाम है, या ऐसा एग्जाम आपने आज तक नहीं दिया है। इससे पहले भी आपने एग्जाम्स दिए हैं, उसमें आपने अच्छा किया है, और ये जो एग्जाम होने वाला है इसमें भी आप बेहतर करेंगे। पहले आप एक बिलीव बनाइए, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें खुद में। ये जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आप इससे बच सकते हैं। दूसरी वजह, आप ना रिजल्ट को लेकर के चिंतित मत रहिए। रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इन सारी कैलकुलेशन में नहीं रहें, विश्लेषण में नहीं रहें, बल्कि इस विश्लेषण से अपने आप को बचा करके अधिक से अधिक समय पढ़ाई पे लगाइए, और जो सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किए उसके रिवीजन पे लगाइए, कुछ नए नए प्रश्नों को, नए नए जानकारियों को इकट्ठा कीजिए, उसमें आपका समय लगना चाहिए। क्योंकि एक बात तो तय है, अभी जितनी बड़ी कंपटीशन के एग्जाम है, जितनी प्रतियोगिता है, उसमें लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, और सच्चाई है कि उन लाखों बच्चों में से कुछ बच्चे एग्जाम को क्रैक करते हैं, कुछ बच्चे नहीं क्रैक करते, कुछ बच्चे अगले साल क्रैक करते हैं, कुछ बच्चे उसके अगले साल क्रैक करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि जो बच्चा सही तरीके से प्रिपरेशन करता है, जो एग्जाम के दिनों में अपने आप को बहुत ही बेहतर महसूस करता है, बहुत ही अच्छा रख पाता है, वो जाहिर सी बात एग्जाम को क्रैक करता है।
तो इस कैलकुलेशन में अपने आप को नहीं लेकर के आना है कि रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, हो जाएगा तो क्या होगा, ये विषय ही नहीं है आपका। तीसरा सबसे बड़ा जो आपको तरीका अपनाना चाहिए वो है कि एग्जाम को मेक इट इजी एज पॉसिबल। एग्जाम को ना ज़्यादा मुश्किल मत बना दो। बीपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, इस तरह से आप बार बार उसको बोल करके बड़ा मत बनने दो। भाई एग्जाम कोई भी हो, उसके सिलेबस आपके पास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास है, ऐसा क्या है उस एग्जाम में जो आपको नहीं आता है। अपने अंदर एक भरोसा रखिए, आपने सालों साल मेहनत करी है, उसको एकदम सिंपल रहने दो, जितना सिंपल आप बना सके। अगर ये 3 काम कर लेते हैं तो आप जाहिर सी बात इन चीज़ों से काफ़ी बच पाएंगे। उसके अलावा बहुत सारी बातें, जैसे अपने दोस्तों के साथ समय व्यतीत करें, जैसे नॉर्मल डेज में आप करते हैं, परिवार वालों के साथ बात कीजिए, वॉक करिए, योगा करें, एक्सरसाइज करें, गाने सुनिए, मूवीज़ देखिए, अच्छे अच्छे खाना पीना खाते रहिए। हाँ, जो दोस्त आपको हेल्दी खुश रखते हैं उनके साथ थोड़ा बहुत आउटिंग कर लीजिए। हाँ, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ पूरा ट्रिप पे ही चले जाओ, थोड़ा बहुत ये सब काम करें, तो इससे आपका जो है वो स्ट्रेस कम होगा, एग्जाम की परेशानियाँ कम होगी। ये सब कुछ महत्वपूर्ण उपाय है। और साथ ही साथ स्टूडेंट एक जानकारी मैं आज आप सबके सामने पहली बार साझा करने जा रहा हूँ, जो मैं अपनाता हूँ और लाखों बच्चे अपनाते हैं जिनको ये सारी जानकारियाँ हैं। वो क्या है स्टूडेंट, वो है सब्जेक्ट बॉक्स की जानकारी। हाँ, सब्जेक्ट बॉक्स क्या होता है जरूर जानकारी रखिए। स्टूडेंट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि हम क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं और कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या बाकी है क्या हो गया, ये हमें पता नहीं चलता है। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, कभी ऐसा महसूस होता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो इस कैलकुलेशन से कैसे बचे, उसका उपाय है सब्जेक्ट बॉक्स। और सब्जेक्ट बॉक्स को आप अगर बना लेते हैं तो फिर आप इन सारी चीज़ों से काफ़ी बच पाएंगे और आपको अपनी तैयारी दिखेगी कि आपने कितना पढ़ा और कितना भी बाकी है। सब्जेक्ट बॉक्स में क्या कीजिए इसमें, तो सबसे पहले आप क्या करो कि एक तरफ आप पहले सब्जेक्ट मेंशन कीजिए, जैसे आपको पढ़ना क्या क्या है। जैसे आपको इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़ना है, इस तरह से आप लिस्ट बना लीजिए। हिस्ट्री पढ़ना है, आपको जनरल साइंस पढ़ने हैं, जनरल साइंस पढ़ना है। इस तरह से आप एक लंबी जो भी आपके विषय हैं उसका लिस्ट बना लीजिए। और लिस्ट बनाने के साथ साथ दूसरे तरफ लिखिए सोर्स क्या रहेगा। जैसे अगर आपने उस विषय का अपना नोट्स बनाया है तो वहाँ पे लिख लो ऑन नोट्स, आपको अपने नोट्स से पढ़ना है। मान लो उस विषय में आपने कोई बुक पढ़ा है, बुक आपने पढ़ा था उसमें हाईलाइट किया हुआ है, तो वहाँ पे बुक का नाम मेंशन कर लीजिए। जैसे इकोनॉमिक्स है, मान लो रमेश सिंह से आपने पढ़ा था तो लिख लीजिए रमेश सिंह। फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट, उसका स्टेटस देखना है कि उस सब्जेक्ट का स्टेटस क्या है, मतलब आपको उस सब्जेक्ट पे कितना समय देना है। मान लो हमने तय किया कि इकोनॉमिक्स हमें 6 घंटे में रिवीजन करना है, 6 आवर्स में, तो 6 आवर्स में आप उसका मार्क करते चलो कि आज हमने इसमें 2 घंटे दे दिए, 2 आवर्स लिख लो कि 2 घंटे चले गए हैं। अब इसमें 4 घंटे में हमें कंप्लीट करना है। फिर इसमें अब जितना मान लो कि फिर आपने 1 घंटा और पढ़ दिया तो 1 घंटा, इस तरह से आप उसमें मेंशन करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ना आप, और सबसे पहले टाइम का बाउंडेशन आप पहले तय कर दो कि इकोनॉमिक्स हमें 6 घंटे में कंप्लीट करना, मतलब 6 घंटे में कंप्लीट करना है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब तक आप माइंड को अपना एक टाइमलाइन नहीं बताइएगा तब तक आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। तो उसको डेट दे दीजिए, उसको समय बता दीजिए कि भाई तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे हैं, 6 घंटे में ही इस पेपर को प्रिपेयर कर लेना है, इसको रिवाइज कर लेना है। तो सब विषय में समय निर्धारित कीजिए और आप देखिए कि उसमें कितना कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से पॉलिटी में आप अपना नोट्स बनाए तो उस नोट्स से रिवीजन करिए, जो बुक आपने पढ़ा उस बुक का नाम मेंशन कर लीजिए और आपने कितने घंटे उसमें पढ़ लिए, कितना आवर आपको बाकी है। तो इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम से पहले, मान लो 21 सितंबर को आपका एग्जाम है, 21 सितंबर, तो सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन और आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से करिए कि 21 सितंबर से पहले आप सभी विषयों तक पहुंच पाए। तो देखोगे कि 1-2 दिन बचा के रखिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि 21 के सुबह तक का प्लान कर दीजिए, आप कम से कम 19 तक का ज़्यादा से ज़्यादा प्लान कर सकते हैं, 19 तक, 19 सितंबर, उसके बाद प्लान नहीं करना। हाँ, क्योंकि मान लो किसी का एग्जाम दूर है, आने जाने में समय लगेगा, या एग्जाम से पहले थोड़ा सा कम स्ट्रेस लेना चाहिए। तो मान के चलो कि नेक्स्ट 10 डेज के लिए आप अपना प्लान तैयार करिए, कौन सी क्लास देखनी, कौन सी बुक पढ़नी, कौन सा नोट्स पढ़ना है, और आराम से रिवीजन करते चलिए। जैसे उसका स्टेटस देखेंगे 6 घंटा हो गया, इसका हमने रिवीजन कर लिया, उस बुक पे ला करके ऐसे करके टिक लगा दो। हाँ, अब नेक्स्ट है पॉलिटी। और ऐसा नहीं कि एक, मान लो 6 घंटा तय किया इकोनॉमिक्स में, तो एक दिन में 6 घंटा इकोनॉमिक्स, ऐसा नहीं, हम 2 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा पॉलिटी पढ़ेंगे, 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसका टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज तय है कि उसमें उतना ही समय जाएगा जितना हमने निर्धारित किया है। क्योंकि आप जब दिमाग को एक टास्क दे दीजिएगा कि भाई इतने ही घंटे में सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो आप यकीन मानिए आप बेहतर करेंगे। और इस तरह से आप अगर प्रयास करेंगे, देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा पेपर का प्रिपरेशन हो गया और आपको पेपर का प्रिपरेशन का स्टेटस भी पता चलता रहेगा कि हाँ अब हमने इतना पढ़ लिया, इतना बाकी है। तो आपको ये सब्जेक्ट बॉक्स कैसा लगा, आप पूरी ईमानदारी के साथ थोड़े इनोवेटिव तरीके से आप इसे अपनाइए
मुझे पूरा भरोसा है आपको बहुत ही मदद करेगा और एग्जाम के जो स्ट्रेस है उससे आप बाहर निकल पाइएगा, क्योंकि आप अपने आप को प्रोडक्टिव रख पाएंगे एग्जाम से पहले के दिनों में भी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। ओके, तो आशा करता हूं कि ये सेशन आपके लिए बड़ा ही उपयोगी साबित हुआ होगा। आपने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करी होंगी, इन बातों को आप लागू कीजिएगा और एग्जाम से पहले जो डर की प्रवृत्ति है इससे बचेंगे, इससे अपने आप को बचाइएगा। स्टूडेंट, ये अंतिम समय में एग्जाम से पहले 8-10 दिन का समय बड़ा ही क्रूशियल टाइम होता है। आप अपने आप को जितना सकारात्मक, जितना बेहतर रख सकते हैं उतना रखिए, क्योंकि आप जितना बेहतर रखेंगे स्टूडेंट, जाहिर सी बात है आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस जो है उतना बेहतर होगी, आपकी इफिशियंसी उतनी अच्छी रहेगी। और अब असामान्य होना एकदम नॉर्मल बात है, परेशान हो जाना नॉर्मल बात है, चैलेंजिंग है नॉर्मल बने रहना। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और अपने आप को एकदम काल्म रखिए, अपने आप को एकदम कूल रखिए एग्जाम के दिनों में, ये बहुत आवश्यक है। तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और थोड़ी थोड़ी बदलाव, थोड़ी थोड़ी रणनीतियों के साथ इन चीज़ों को बिल्कुल किया जा सकता है। तो मुझे आशा है कि इन बातों से आप लाभ उठाएंगे और आप एग्जाम से पहले अपने स्ट्रेस को, अपने डर को बिल्कुल भगाएंगे। मैं आपके साथ हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आगे इस तरह से और भी कोई परेशानी हो तो आप जरूर मुझ तक पहुंचाइए, मैं प्रयास करूंगा अपने अनुभव के आधार पर आपको कुछ बता सकूँ। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स टू बीइंग दिस चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के और भी लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहें। टेक केयर, बाय बाय।